टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है एक अनदर स्टोरी सेशन में। आज की स्टोरी है अमित के बारे में। अमित एक ऐसा छोटा सा लड़का है जो अपने फादर मदर के साथ रहता है, पर थोड़ा कंट्री साइड पे रहता है। उसके घर के आसपास ज़्यादा घर नहीं है, तो अमित के पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए। अमित की रूटीन रहती है, वो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है। अमित थोड़ा सा शाय लड़का है, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, बट यस है तो बच्चा। और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है खेलना, अपने हम उम्र के साथ खेलना। सो एक दिन अमित खेल रहा था, बैठा हुआ था, थोड़ा बोर सा हो रहा था, थोड़ा उदास सा लग रहा था। और पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ कि वो उठा और अपने घर से जंगल की तरफ चलने लग गया। चलते चलते जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे जाके चुपचाप बैठ गया और थोड़ा जोर जोर से रोने लग गया। वहां से एक साधु जा रहे थे, उन्हें आवाज आई कि शायद कोई रो रहा है। थोड़ा और ध्यान से उन्होंने जब सुना तो उन्हें लगा, अरे ये तो लगता है कोई बच्चा रो रहा है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है। उन्होंने यहाँ से सुनने की कोशिश की, वहाँ देखने की कोशिश की। फाइनली उनको वो डायरेक्शन समझ में आई जिस डायरेक्शन से अमित के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो साधु बाबा उस डायरेक्शन में गए और देखा अमित, छोटा सा अमित बैठ के रो रहा है। उन्होंने उसको कहा, अरे बेटा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो इस जंगल में इस टाइम पे, और रो क्यों रहे हो? चोट लग गई? आप रास्ता भूल गए? आप गुम हो गए क्या? तो उसने कहा, नहीं साधु जी, मैं गुम नहीं हुआ, मैं रास्ता नहीं भूला, मुझे चोट भी नहीं लगी है, मैं बस बहुत अकेला हो गया हूँ। तो साधु बाबा ने कहा, क्यों अकेले हो गए? आपके मम्मी पापा नहीं हैं? कहा, नहीं मम्मी पापा हैं और वो वहाँ घर पे रहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है खेलने के लिए। तो साधु बाबा ने एक स्माइल करा, वहाँ बैठे उसके पास और बोला, अपना नाम तो बताओ ज़रा। तो अमित ने कहा, मेरा नाम अमित है। तो साधु बाबा ने कहा, अमित तुम स्कूल जाते हो? बोला, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अमित ने कहा, नहीं स्कूल में भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। उनका क्यों? पता नहीं, मैं शायद ज़्यादा बात नहीं करता, इसीलिए मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। तो साधु बाबा ने कहा, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? उसने कहा, मुझे बहुत कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलना भी अच्छा लगता है। साधु बाबा ने कहा, फ्रेंड्स की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो क्या उनके लिए रोना और ऐसे मम्मी पापा को बिना बताए जंगल में आ जाना, क्या ये ठीक है? अमित ने थोड़ा सोचा, उसे लगा कि नहीं ये तो मेरी गलती हो गई है। उसने कहा, नहीं मुझसे तो गलती हो गई। उन्होंने कहा, हमें तभी कोई ना कोई अपने आसपास चाहिए होता है कि किसी के साथ हम अपना मन बहला सकें, अपना टाइम पास कर सकें। लेकिन अगर वो टाइम ही तुम्हारा फ्रेंड बन जाए, अगर उस टाइम में तुम अपने फ्रेंड बन जाओ। तो अमित ने कहा, मैं अपना फ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है? उसने कहा, मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। कहा, और? सोचा सोचा, नहीं और तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा, तो नई नई चीज़ों को सोचो, तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे घर के आसपास अगर जगह है, तुम वहाँ पे सीड्स लगा सकते हो, प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, तुम मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी सी कुकिंग सीख सकते हो, तुम अपनी स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज लिख सकते हो। जब तुम अपने आप को इतना एंगेज करोगे कि तुम अपने फ्रेंड बन जाओगे, अपने आप के साथ खेल पाओगे, नई नई गेम्स को सोचो, नई नई गेम्स को इन्वेंट करने की कोशिश करो, और फिर देखो तुम्हें क्यों लगेगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत है। हमेशा तो हमारे साथ कोई रहता नहीं है, तो अपने साथ हम कैसे रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और बिना ये बोले रह सकते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को इन कामों में, अपने आप को इतना बिजी करें कि वो टाइम हमें कम लगने लग जाए।
अमित ने सोचा कि कुछ बातें उसको समझ आई, कुछ बातों के लिए अभी वो बहुत छोटा था, लेकिन उसको इतना ज़रूर समझ आ गया था कि कुछ क्रिएटिव करूँगा अपने लिए, अपने साथ कुछ नया रोज़ रोज़ सीखूँगा, करूँगा, तो मैं चीज़ें भी सीख पाऊँगा, मेरा टाइम भी पास होगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। उसने अगले दिन से ऐसे ही किया। साधु बाबा के साथ वो अपने घर गया, उसकी मम्मी ने साधु बाबा को चाय पिलाई, कुछ खाने को दिया और वो साधु बाबा अमित को बाय बोल के वहाँ से चले गए। और फिर नेक्स्ट डे से स्कूल से आकर अमित ने सोचा आज मैं नया क्या करूं। तो उसने अपनी दादी से सुना था कि वो घर पे ही कुछ सीड्स डालती थी और कुछ सब्जियां घर पे उगाती थी। तो उसने अपनी दादी को पूछा, दादी आप बोलते थे ना कि आप घर पे सब्जी उगाते थे, मुझे भी सीखना है। तो उसकी दादी ने कहा अच्छा ठीक है, हम आज धनिया को करते हैं। तो वो धनिया का बीज लेकर आया किचन से, मम्मा से लेकर। उसने मिट्टी में थोड़ी सी डिगिंग करी, अपने हाथों को यूज़ किया, सीड्स डाले, थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसने रोज़ दादी के साथ उन सीड्स को कैसे ध्यान रखना है वो चीज़ सीखी। फिर उसने एक दिन कुछ और बोया, फिर एक दिन बैठ के उसने अपनी ड्राइंग्स बनाई, कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाई जिसमें उसने कुछ नई गेम्स को क्रिएट करने की कोशिश करी। और जैसे जैसे अपनी एनर्जीज को, अपने फोकस को, अपनी क्रिएटिविटी को अमित चैनलाइज करने लग गया, अमित सोचने लग गया, एक पैशन के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ। वो इतना गुणी बच्चा बन के निकल रहा था जिसको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट था। वो हर एक छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सीखना चाहता था, समझना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। और जब स्कूल में एक बार उसकी टीचर ने कहा आज हम ऐसे लिखेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड पे, तो अमित ने भी ऐसे लिखा और उसने लिखा आई एम माई ओन बेस्ट फ्रेंड। और उसने अपनी ये पूरी जर्नी, अपने साथ फ्रेंडशिप की जर्नी लिखी। और तब उसकी टीचर ने भी ये बात सारे स्कूल में, सारी क्लास को समझाई कि कितने सुंदर तरीके से अमित ने अपनी लाइफ को, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखा है, कितने इजीली उसने अपने लिए उन एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जिससे उसकी हर सेंसरी ऑर्गन डेवलप हो रही थी। वो कैसे नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था सीखने के लिए। और फिर उसकी टीचर ने कहा हमेशा मोबाइल पे रहने से अच्छा अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद भी सीख पाएंगे। और फिर उन्होंने स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए कि जो चीज़ें अमित को आती थी, अमित ने अपने क्लासमेट्स को सिखानी शुरू की। और बहुत ही इतने इंक्विजिटिव, इतने क्यूरियस, इतने लर्निड बच्चे धीरे धीरे वो डेवलप होने लगी, वो पर्सनालिटी उनकी, कि उस स्कूल को अवार्ड्स मिलने लगे क्योंकि उनके बच्चे हर फील्ड में एक्सेल कर रहे थे। आप भी देखिए कि आपके बच्चे अपने लिए कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। क्या आप उनके टाइम स्पेंड करने में उनका हिस्सा बन पाते हैं या नहीं। ये छोटे से अमित की स्टोरी थी कि हम कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट सैटरडे आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।